अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक अकेडमी। एमएस एक्सेल की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे सम इफ का फॉर्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, सम इफ का फॉर्मूला पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम एक नज़र सम के फॉर्मूले पर डालते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माउस, कीबोर्ड, ठीक है, यूएसबी एंड एलईडी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैंने लेट सपोज बता दिया कि मेरे पास डे वन में कितनी सेल हुई है माउस की। मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज इसको हम कर लेते हैं 1000। ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा डे टू में मेरे पास यहाँ पे तकरीबन कोई 1200 और डे 3 में यहाँ पे हुई है मेरे पास लेट सपोज 3200। ठीक है, 3200 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे निकालना है इसका टोटल, कि मेरे पास इसका टोटल कितना निकले। तो मैंने यहाँ पे एक टोटल का कॉलम एक और क्रिएट कर लेता हूँ। और सम का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली मेरे पास मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाना है इक्वल टू लगाने के बाद सम लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो मेरे पास पूरी रेंज है, ये मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे ही इसका मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास अब मेरे माउस की 3 दिन की सेल आ जाएगी टोटल। ठीक है, 5400। ठीक है, ये तो था मेरे पास बेसिक सम का फॉर्मूला। अब सम इफ का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह से ही है। सम इफ का फॉर्मूला क्या करता है, जहां पे वर्ड आ जाए हमारे फॉर्मूले में इफ, या खुद एक इफ फॉर्मूला अगर हम कहीं यूज करें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग अपने डेटा पे हम यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमें कंडीशन का पहले से कोई पता नहीं है, उसके बारे में इल्म नहीं है। वो जब हम काम कर रहे होंगे वो हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम उसके हिसाब से कोई कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई डेटा फिल करता हूँ कि जैसे कि डे 1 की सेल मेरे पास कितनी है माउस की, डे 2 की कितनी है और डे 3 की कितनी है। अच्छा, अब यहाँ तो मैंने माउस की टोटल सेल निकाल ली। ठीक है, अब इसी तरह मैंने यहाँ पे कीबोर्ड की टोटल सेल निकालनी है। मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसी तरह यहाँ पे यूएसबी के नंबर एंटर करें और यहाँ पे मेरे पास आ गया एलईडी। ठीक है, अब ठीक इसी तरह मैं इनका निकालता हूँ टोटल निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा था, इक्वल टू सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन एंड देन ड्रैग और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैं अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा आइटम है तो यहाँ पे बार बार मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, क्योंकि सेम कंडीशन है मेरे पास नीचे तक और मुझे करना है टोटल। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो उसका छोटा सा पॉइंट बना आ रहा है, देखिए हमारे पास माउस का कर्सर चेंज हो गया। मैंने क्या करना है, मुझे इसको जैसे यहाँ से होल्ड करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। मैं जैसे ही नीचे तक ड्रैग करके इसको माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही रिलीज करूंगा तो देखिए मेरे पास टोटल ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास टोटल सही आया या नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को एडिट करने के लिए तो मैं F2 का बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, या तो मैं इसी सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। ये तो होगा दो तरीके। तीसरा तरीका क्या था कि मैंने अपना कर्सर, अपना सिलेक्टर यहाँ रखा और जो मेरे पास ऊपर फॉर्मूला बार है ये मुझे बता रहा है कि आपकी कौन सी रो सिलेक्ट है। ये मुझे बता रहा है कि B4 से लेकर D4 तक आपकी ये रेंज सिलेक्ट है जिसका ये आपके पास टोटल शो हो रहा है। ठीक है, अब सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। सम इफ का फॉर्मूला मुझे बताएगा कि मैं किसकी सेल देख रहा हूँ, आइदर माउस की, कीबोर्ड की, यूएसबी की या एलईडी की। लेट सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम इफ का फॉर्मूला और मुझे यहाँ पे कंडीशन अब मेरी यहाँ पे ये है कि मुझे माउस के टोटल सेल देखनी कितनी है 3 दिन की। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ। सम इफ लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले उसकी रेंज दे दूंगा। मैंने उसकी रेंज दी। रेंज देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मुझे यहाँ पे देना है क्राइटेरिया क्या कि मैं यहाँ पे किसकी टोटल सेल देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं या फिर मैं किसका सम या फिर किसका कॉलम चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगा दूंगा। डबल कोटेशन लगाने के बाद लेट सपोज मुझे यहाँ पे यूएसबी की टोटल सेल देखनी है 3 दिन की, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसके डबल कोटेशन क्लोज करे। डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद अगेन सेपरेटर यानी कॉमा, और मुझे एंड में टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से रेंज ली। अब मैं यहाँ पे जैसे ही अपना ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास माउस की टोटल आ गई 2131 2131। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मुझे एलईडी की देखनी है तो यहाँ पे मैं वापस अगेन फार्मूला बार में आऊँगा। सिलेक्टर आपने यहाँ रखना है, फार्मूला बार में आना है। फार्मूला बार में आने के बाद यहाँ जो हमने दिया था तो हम लोग इसको यहाँ पे कर देंगे एलईडी। मैं जैसे ही इसको एलईडी करूँगा मुझे ये एलईडी के टोटल सेल टोटल प्राइस निकाल के दिखा देगा। अच्छा, ये तो अभी मेरे पास बिल्कुल छोटा सा 4 नंबर का डेटा है। जब आपके पास ये बड़ी क्वांटिटी में होगा, जब आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में या कहीं प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, तो वो डेटा आपने निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फॉर्मूला हमें वहाँ पे काम आएगा कि मुझे लेट्स सपोज अगर आप किसी कंपनी में और आपने किसी उस कंपनी की कोई प्रोडक्ट की सेल निकालनी है या किसी मंथ की सेल निकालनी है तो आप इस तरह सम इफ का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है मैं इस फॉर्मूले को आपके लिए थोड़ा सा और मज़ीद आसान कर सकता हूँ। कैसे? लेट्स सपोज मेरे पास अभी तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूले के अंदर लिखना पड़ रहा था कि एलईडी, यूएसबी, कीबोर्ड या माउस, यह हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकता है। तो इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम। ठीक है, मतलब ठीक इसके नीचे आ जाएगा आइटम, और यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ यानी टोटल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आएगा आइटम और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास टोटल सेल। तो जो मेरा फॉर्मूला अब लगेगा वो मेरा फॉर्मूला लगेगा टोटल सेल के ऊपर, टोटल सेल के कॉलम में इसके सेल पे। यहाँ पे हम लोग आइटम का नाम देंगे। ठीक है, वो किस तरह से देंगे ये देखें। मैं आता हूँ टोटल सेल पे। टोटल सेल में आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इक्वल टू लगाने के बाद सम इफ देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने वही सेम यहाँ पे रेंज दिए। रेंज देने के बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूंगा ये वाला। लास्ट फॉर्मूले में जो हमने लगाया ऊपर उसमें हमने क्या कहते हैं, वहां पे हमने डबल कोटेशन लगाकर आइटम का नाम लिखा था, बट क्योंकि अब आइटम में यहाँ लिखूंगा तो यहाँ पे मैं सेल का नाम दे रहा हूँ यानी D11। ठीक है, मैंने कॉमा लगाया यानी सेपरेटर लगाया। सेपरेटर लगाने के बाद मैंने टोटल सेल वाला कॉलम सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी मुझे दिखा रहा है 0, क्यों? क्योंकि मैंने अब तक यहाँ पे कोई आइटम नहीं दिया। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे दूँ एलईडी तो यहाँ मुझे एलईडी की प्राइस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूँ माउस तो यहाँ पे मुझे माउस की सेल दिखा रहा है। देखिए, ये हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो गया है। अगर मैं यहाँ पे दूँ यूएसबी तो यूएसबी, अगर मैं यहाँ पे दूँ कीबोर्ड तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड की टोटल सेल दिखा रहा है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे आपने बिल्कुल वही नाम देना है जो आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अगर नाम मैच नहीं करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लिखता हूँ LCD तो देखिए 0। LCD क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने रेंज दी है, यहाँ जो हमने रेंज दी है इस रेंज में यहाँ पे इसको LCD मिला ही नहीं है, इसलिए उसको क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, माउस मिल रहा है, कीबोर्ड है, LED और USB है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। थैंक यू।